अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें ताकि जो मेरी आने वाली लेटेस्ट वीडियोस हैं वो आप तक पहुंच जाए। आज की जो मेरी वीडियो है इसमें मैं क्वेश्चन नंबर 48 के बी पार्ट को एक्सप्लेन करूंगी। तो सबसे पहले जो इसकी स्टेटमेंट है वो देख लेते हैं। हम लोगों ने जो प्रीवियस क्वेश्चन किया था उसमें हम लोगों ने क्या चीज़ें फाइंड आउट करनी थी। स्क्वायर्स ऑफ द आर्क लेंथ, हम लोगों ने आर्क लेंथ के स्क्वायर्स को फाइंड आउट करना था। इसके अलावा स्टेटमेंट में ये लिखा हुआ था कि हम लोगों ने स्केल फैक्टर्स को फाइंड आउट करना है। अगेन सुन लें, रिपीट करने लगी हूँ कि हम लोगों ने स्क्वायर्स ऑफ द आर्क लेंथ के स्क्वायर्स को फाइंड आउट करना था। इसके अलावा सेकंड स्टेप क्या था कि हम लोगों ने स्केल फैक्टर्स को फाइंड आउट करना है। अब ये दोनों काम करने के लिए क्या किया गया, हम लोगों ने जो इसका ए पार्ट था वो तो एक्सप्लेन कर दिया। अब वो कह रहे हैं कि बी पार्ट में एलिप्टिक सिलेंड्रिकल की जो वैल्यूज़ हैं, जो मेरे पास एक्स वाई जी कोऑर्डिनेट्स हैं उनके, उस पे काम करें और उसकी हमारे पास डी एस स्क्वायर और एच यू एच वी और एच जी वाली वैल्यूज़ को फाइंड आउट करें। उसको फाइंड करने के लिए क्या करूँगी, अगेन हम लोगों ने क्या करना है, एक्स की वैल्यू मेरे पास क्या है, ए कॉश यू साइन वी, सॉरी कॉस वी, y इज इक्वल टू ए सेंच यू सिन वी, और नेक्स्ट क्या आएगा, z इज इक्वल टू z। ठीक है, अब ये हमारे पास इलेक्ट्रिक सिलेंड्रिकल की वैल्यूज़ हैं। इनको तो आप लोगों ने लर्न कर लेना है। ठीक है, ये तीनों वैल्यूज़ आप लोगों को लर्न होनी चाहिए। अब नेक्स्ट देखें क्या कह रहे हैं कि हम लोगों ने इसके डिफरेंशियल्स लेने हैं। डिफरेंशियल मतलब डेरिवेटिव लेने हैं, लेकिन जब हम लोग लिखते हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो डी बाई डी एक्स लिखा जाता है, यहाँ पे डी बाई डी वाई लिखा जाता है। यहाँ पे जब भी वर्ड डिफरेंशियल आ जाएगा तो सिंपल डी एक्स फाइंड करना है, डी वाई फाइंड करना है, डी जी वाई फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इनको फाइंड करने के लिए क्या करूँगी, सबसे पहले मैंने क्या किया, इसको मैं कांस्टेंट ए तो एज अ कांस्टेंट यहाँ पे लिखा जाएगा। इसको पहले यूलेट कर लेते हैं, इसका डेरिवेटिव लेना है और फिर ये वाली टर्म एज इट इज़। ठीक है, फिर क्या करना है, कॉस का डेरिवेटिव अगर आप देखें तो क्या होता है, माइनस sin। ठीक है, तो हम लोगों ने ये वाला वैल्यू यहाँ पे इसका डेरिवेटिव, पहले इसका डेरिवेटिव लेना है। ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, कॉश का सेंस यू। ठीक है, और वो वाली टर्म एज इट इज़, और साथ हम लोग किसके रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट ले रहे हैं, डिफरेंशियल ले रहे हैं यू के रिस्पेक्ट से, साथ डी यू आ जाएगा। फिर ये एज अ कांस्टेंट काम करेगा और डी वी वाले टर्म से हम लोगों ने उसको डिफरेंशिएट कर देना है। सेम यहाँ पे भी वाई वाले टर्म में भी इस तरह से ही डिफरेंशियल आएगा और जेड एक्सिस वाले भी डी जेड भी इस तरह से ही आ जाएगा। यहाँ पे कोई भी नंबर नहीं है तो डी जेड एज इट इज़ आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास स्क्वायर्स ऑफ द आर्क लेंथ का फॉर्मूला है, फॉर्मूला लिखना है। फॉर्मूला है मेरे पास डी एस स्क्वायर इज इक्वल टू डी एक्स का स्क्वायर प्लस डी वाई स्क्वायर प्लस डी जेड स्क्वायर। क्या करना है, जो मेरे पास डी एक्स की वैल्यू फाइंड आउट की उसको लिख देना है, डी वाई वाली वैल्यू को लिख देना है और डी जेड वाली वैल्यू को लिख देना है। जब मैंने तीनों वैल्यूज लिख दी हैं तो इसके बाद मैंने इनके स्क्वायर्स ले लेने हैं। ठीक है, अगर किसी स्टूडेंट को यहाँ पे प्रॉब्लम हो तो यहाँ पे अब क्या काम करने लगे हैं, इस पूरी टर्म को देखें, इसको मैं ए लेट कर देती हूँ। ठीक है, और ये मेरे पास बी टर्म है, तो ये फॉर्मूला किस तरह से एक्सपैंड होगा, ए स्क्वायर माइनस बी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर है तो फॉर्मूला किस तरह से एक्सपैंड होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। सिमिलरली ये भी पूरी टर्म ए है, ये पूरी टर्म क्या है, बी है मेरे पास। ठीक है, तो इसका स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर आएगा, तो वो स्क्वायर से अगर एक्सपैंड करें तो क्या आएगा उसका फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, और ये वाली टर्म एज इट इज। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को फॉलो करते हुए मैंने इसका फॉर्मूले को एक्सपैंड कर दिया। अब मैंने जब फॉर्मूलाज को एक्सपैंड किया तो मेरे पास एक ऐसी टर्म थी जो कि सेम वैल्यूज थी और ऑपोजिट साइंस थे, तो मैंने कोशिश की कि पहले जो वैल्यू कटिंग हो रही है अगर तो किसी भी टर्म की, तो मैं पहले उसकी कटिंग कर लूँ। तो यहाँ पे मेरे पास एक ऐसी टर्म है, ये माइनस टू ए स्क्वायर sin यू कॉश वी, सॉरी कॉश यू sin वी कॉस वी डी यू डी वी, उसके अलावा प्लस टू ए स्क्वायर कॉश यू sin यू sin वी कॉस वी, मतलब ये वाली टर्म सेम इसके साथ सेम थी और अपोजिट वैल्यूज अपोजिट साइंस थे और सेम वैल्यूज थी, तो इनकी कटिंग हो गई। बाकी जो टर्म रह गया उसको मैंने एज इट इज लिख दिया। ठीक है, अब जो इसके साथ नेक्स्ट स्टेप होना है उसको देख लें। उसको करने से पहले यहाँ पे एक चीज़ समझने वाली है, यहाँ पे अगर मेरे पास ये तो वैल्यू मैंने सारी एज इट इज़ लिख दी। अब अगर मैं डी यू स्क्वायर वाली टर्म को इसके साथ कंपेयर करूँ तो इसके साथ कोई ऐसी टर्म नहीं आ रही कि मैं इसको कॉमन ले सकूँ। देखें, अगर मैं इसको यहाँ पे करूँ, मैंने उसको क्या किया, मैंने डी यू स्क्वायर को डी यू स्क्वायर के साथ लिख दिया है और डी वी स्क्वायर वाली टर्म को डी वी स्क्वायर वाली टर्म के साथ लिख दिया है। अब यहाँ पे एक जो है चीज़ वो समझने वाली है और वो ये है, पॉइंट कह लें समझने वाला है।
अगर इस स्टेप को देखें तो मेरे पास, अगर फर्स्ट टू टर्म्स को देखें, अगर फर्स्ट ये वाली टू टर्म्स को देखें तो ए स्क्वायर यहाँ से सिंच यू स्क्वायर यू है, यहाँ पे कॉश है, यहाँ पे स्कॉज है और यहाँ पे सिन है, मतलब इनमें से कोई चीज़ कॉमन नहीं ली जा सकती। अब जब ये प्रॉब्लम आ गया कि कोई टर्म कॉमन नहीं ली जा सकती, तो यहाँ पे ये मैंने 3 डॉट्स लगाए हैं और इसके साथ एक फॉर्मूला लिखा है कि कॉश स्क्वायर यू किसके इक्वल होता है, 1 प्लस सिंच स्क्वायर यू के, ठीक है। तो जहाँ जहाँ कॉश स्क्वायर यू आएगा वहाँ वहाँ हम लोगों ने क्या करना है, ये फॉर्मूला इसकी जगह ये पुट कर देना है। मैंने ब्रैकेट्स लगाई हैं और मैंने ये वाला फॉर्मूला पुट कर दिया। पुट करने के बाद मल्टीप्लिकेशन होगी और ये मल्टीप्लिकेशन होने के बाद जो कह लें मेरे पास कितनी टर्म्स थी, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये 1 2 3 4 5 टर्म्स किस में कन्वर्ट हो जाएंगी, 2 टर्म्स और ऐड हो जाएंगी ना फिर, तो 7 टर्म्स 1 2 3 4 5 6 7 में कन्वर्ट हो गई, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन की। तो कुछ इस तरह से मेरे पास इसका रिजल्ट आएगा, ठीक है। अब इसके आगे मैंने एक और यहाँ पे कह लें ऊपर फार्मूला लिख दिया है। ये फार्मूला यहाँ पे भी आप लगा सकते हैं, लेकिन मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे ये फार्मूला लगाया। तो ये जो 3 डॉट्स है ना, इसको इधर इसके आगे लिख लेना, मतलब ये जो ग्रीन मार्कर से मैंने स्टेप लिखा है ना, इसके आगे आपने वो वाला फार्मूला लिख देना है, sin स्क्वायर वी प्लस कॉस स्क्वायर वी इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आएगा, मैंने क्या किया, अब इनमें से अगर कॉमन लूँ तो ये टर्म कॉमन आ गई और अंदर ब्रैकेट में ये बचा, बाकी टर्म एज इट इज लिख दी है। फिर अगेन 2 टर्म्स ऐसी थी, ये देखें, अगर इसको और इसको कंपेयर करें, इन दोनों को अगर कंपेयर करें तो इन दोनों में से sin स्क्वायर यू कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो डी वी स्क्वायर भी कॉमन आ रहा है, तो वो बाहर लिख दिया, बाकी अंदर ये वाली वैल्यूज रहेगी। अब इसकी जगह भी 1 आ जाएगा और इसकी जगह भी 1 आ जाएगा। तो 1 को मल्टीप्लाई करें किसी भी नंबर के साथ, वही नंबर आ जाता है। तो मेरे पास जो इसकी फाइनल टर्म होगी वो ये आ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने अगेन ये चीज़ रिपीट कर दूं कि जो फॉर्मूला 3 डॉट्स लगा के sin स्क्वायर वी प्लस कॉस स्क्वायर वी इज इक्वल टू 1 है, वो वहाँ नहीं लिखना, आप लोगों ने इस स्टेप के आगे लिखना है, ठीक है। तो ये अब यहाँ पे तो मेरे पास ये वाला स्टेप हो गया। अब मैंने फर्दर क्या करना है, मैंने देखना है डी यू स्क्वायर वाली टर्म कितनी है। 2 टर्म्स हैं तो दोनों में से डी यू स्क्वायर और ए स्क्वायर कॉमन ले लूँगी, बाकी अंदर जो अंदर वाली वैल्यूज एज इट इज ब्रैकेट में लिख दूँगी। बाकी सेकंड में भी से डी वी स्क्वायर में से भी देखूँगी कौन सी चीज़ कॉमन आ रही है, उसको भी कॉमन ले लूँगी और बाकी चीज़ें एज इट इज लिखती जाएंगी, ठीक है। अब जो ये फॉर्मूला मेरा प्रूव हुआ है, ये फॉर्मूला डी एस स्क्वायर का है, ठीक है। अगेन सुन लें, जो मैंने ये फॉर्मूला प्रूव किया है वो डी एस स्क्वायर का है, ठीक है। तो ये तो मेरे पास स्क्वायर्स ऑफ द आर्क लेंथ पता चली हमें, लेकिन वो कह रहे हैं कि स्केल फैक्टर्स भी फाइंड आउट करें, ठीक है। अब अगर आप इसके जो कह लें वो कोऑर्डिनेट एक्सिस देखें तो ये है यू वी और साथ नेक्स्ट है जी, ठीक है। ये तीनों कोऑर्डिनेट्स आते हैं इलिप्टिक सिलेंड्रिकल में। तो हम लोगों ने क्या करना है कि जो मेरे पास स्केल फैक्टर्स हैं वो एच कह लें एच एक्स वाई जी की जगह हम क्या करते थे, जो उसके कोऑर्डिनेट्स होते थे एच यू एच वी एच जी लिख देना है, ठीक है। अब जो देखें डी यू स्क्वायर वाली टर्म के साथ वाला है वो एच यू का है, डी वी स्क्वायर वाली के साथ जो टर्म है वो एच वी का है, और डी जेड स्क्वायर के साथ जो नंबर है, डी जेड स्क्वायर के साथ कोई नंबर नहीं है, जिसके साथ कोई नंबर नहीं होता उसके साथ क्या होता है, 1 होता है, तो उसकी जगह 1 आ जाएगा। अब ऊपर हम लोगों ने इसको एज इट इज नहीं रहने देना, इसका स्क्वायर रूट आएगा। जब मैं स्क्वायर रूट लूंगी तो ए स्क्वायर स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा, इधर ए आ जाएगा, बाकी ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगा। ये दोनों टर्म सेम थी, इसलिए मैंने क्या किया है, एच यू और एच वी की एक ही दफा वैल्यू लिख दी है, ठीक है। ये थी जी आज की मेरी वीडियो। होपफुली आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो है वो फर्दर इसका जो नेक्स्ट पार्ट है सी पार्ट उससे रिलेटेड होगी। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।